शिल्पा जी आप म्यूट हो। म्यूट हो। Thank you, thank you, thank you. Thank you for telling. Thank you everyone. Thank you for joining the session. संडे वाले दिन भी आपने टाइम निकाला. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you to the beautiful journey of our life. Thank you. Thank you. Thank you मेरे प्रभु. इतना प्यारा समय देने के लिए. Thank you. इतनी प्यारी स्माइल्स देने के लिए. Thank you. इतनी अच्छा कॉपरेशन मिलने के लिए. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू मेरे माइंड का कि जो मैं सीखती हूँ वो ग्रैस्प करता है, वो याद रखता है और असाइनमेंट्स को निरंतर करने में मेरी मदद करता है. थैंक यू मेरे प्यारे माइंड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मेरा मन इन प्रैक्टिसेस में लग रहा है, उसके लिए भी शुक्रिया. थैंक यू. जो प्रैक्टिसेस ये बुक कह रही है हम डेली उसको कर पा रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू. मेरी सारी फैमिली मेंबर्स का थैंक यू कि मैं समय निकाल पाती हूँ और मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर पाती हूँ. थैंक यू. मेरी इन बातों को समझने के लिए थैंक यू. मुझे ये सेशंस करने का अलाउ करने के लिए थैंक यू. थैंक यू टू द वाईफाई, थैंक यू टू जूम, थैंक यू टू लैपटॉप, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो सेशन में आए हैं. थैंक यू. थैंक यू. और जो बाद में सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू. लव यू ऑल. यस. आज क्या क्या किया आपने? आज की सुबह कैसी रही आपकी? कुछ डिफर काउंट माई ब्लेसिंग्स करी? फर्स्ट चैप्टर किया? रेज हैंड कर सकते हैं या थम्स अप भी दिखा सकते हैं. बोलो बोलो, चैट पे लिखो. थैंक यू शिल्पा जी मुझे ज्वाइन कराने के लिए। थैंक यू टू यू इस सेशन में ज्वाइन होने की, ये शिद्दत होने के लिए. थैंक यू. जी। थैंक यू. आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं, एक बार पहले पहले भी भी करें ना? मैंने हाँ थोड़े दिन ज्वाइन किया था। वेरी गुड. उसके बाद आपकी प्रैक्टिसेस कैसे चल रही है? नहीं, ऑन अच्छी नहीं एंड चल ऑफ? रही। चलिए, गुड. गुड. अपने लिए स्टेप उठाया, अपने आप को शाबाशी दो. Yes. बिल्कुल। Good, good, good. You are on the right track now. We all are on the right track. जो इस बुक को कर रहे हैं हम सब right track पर हैं. बिल्कुल। Yes. जी। Good. तो कल अभी तक हमने जो सीखा मैं एक बार रिपीट करती हूँ. जो हम इस बुक में सीख रहे हैं हम कुछ अनोखा नहीं सीख रहे हैं. हम सिर्फ जो हमारी होली बुक्स हैं जो वो बता रही हैं, जिस जिस रिलीजन की डिफरेंट होली बुक्स होती हैं वो हर एक यही बात कहती हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे. वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. आप जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा. ठीक है. ये हमने जी। बचपन से बहुत सुना है. बहुत इन चीजों को सुना है कि किसी की कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है, ये लगता है, वो लगता है. बट क्या हमने इसको अमल में लाए? नहीं लाए. बुराई करना, कमियों को ढूंढना, नेगेटिव होना, ब्लेम गेम्स करना, जलन करना, हम इसी राउंड में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे. बट ये जो मैजिक बुक के असाइनमेंट्स हैं, जो ये मैजिक बुक है, ये हमारे माइंडसेट की एक तरह से ट्रेनिंग करवा रहा है कि हम जैसे नर्सरी में एडमिशन लिया है, इसमें चैप्टर्स पहले आएंगे, छोटे आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर आएंगे, फिर लास्ट में जाके सीनियर चैप्टर्स आते हैं. तो पहले आपको आज क्या बताया गया? काउंट माई ब्लेसिंग्स. फर्स्ट चैप्टर पहले तो इंट्रोडक्शन था कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है ये इतना भोला भाला सा है कि जो इसको बता देते थे तो ये मानता था. और हमें क्या बताया गया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी मैजिक बुक नहीं करी, उनको भी नहीं पता था कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड करते हैं. अभी तक हमें क्या पता था कि अगर हमें किसी ने ग्लास का पानी दिया तो थैंक यू बोल दो, किसी ने टॉफी दी तो थैंक यू बोल दो, बस ये बताया गया था. उसमें भी हमारी कोई फीलिंग नहीं आती थी. बस थैंक यू, हाँ मम्मी पापा ने बोला है ना थैंक यू बोल दो, तो वो हम बोलते आए. बट ये बुक हमको सिखा रही है कि जब आप किसी के लिए कृतज्ञ होते हैं, किसी के लिए थैंकफुल होते हैं विद योर डीप हार्ट, अंदर से जब आपको वो थैंक यू निकलता है तो यूनिवर्स भी कहता है तथास्तु.
तो यूनिवर्स भी जो आप बोलोगे, जो हुक्म मेरे आका, यूनिवर्स विल ट्रीट लाइक यू। अलादीन का चिराग यूनिवर्स बन जाता है और हम उसको सिर्फ कमांड देने वाले बनते हैं कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, तथास्तु, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, तथास्तु। और यूनिवर्स नहीं वर्ड नहीं यूज करता है, मतलब नहीं वर्ड को वो लेता ही नहीं है, उसकी डिक्शनरी में नहीं वर्ड नहीं है। तो जब भी हम अपने ड्रीम या किसी के बारे में सोचें तो ये नहीं सोचना कि मेरे यहाँ दर्द नहीं हो, मेरे पास पैसे, मतलब मेरे खर्चे नहीं हो, मेरे बहुत खर्चे हो जाते हैं या मेरे खर्चे नहीं हो, इस तरह के बारे में नहीं सोचना। जो हमें बोलना है वही, जो हम, मतलब जो हम चाहते हैं सिर्फ वही बोल। जी। ठीक है, ये हम्म। अभी तक हम इस बुक में सीखते आए हैं। और हम जो अच्छे बताओ, हमारे एरियाज क्या होते हैं, एक हेल्थ होता है, एक पैसा होता है, एक करियर होता है, और एक मनी, रिलेशन। हेल्थ, रिलेशन, ये होते हैं। हम इसमें से क्या क्या कंप्लेन करते रहते हैं, इन्हीं चार, हर एक चीज में एक एक कंप्लेन होगी, दो दो कंप्लेन होंगी, मैं कहती हूँ 50 कंप्लेन भी है हमारे पास। बट जब हम अपनी नियामतें गिनने बैठते हैं ना तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाती है। ये फर्स्ट लाइन थी कि जब हम अपनी नियामत गिनने बैठते हैं, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स गिनने बैठते हैं तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाती है। ये बात हमें किसी ने नहीं बताई। और नियामत क्या होता है? नियामत होता है जैसे हमारे पास दो आंखें हैं, हम देख सकते हैं, है ना, जी। हाथ हैं, पैर हैं, कि हम चल के जा सकते हैं। तो हम्म। दीज आर कॉल्ड नियामत। ये होती है ब्लेसिंग्स, कि हम अच्छे घर में रह रहे हैं, परिवार है। सोचा हमने कभी? कभी नहीं सोचा, इसको हमने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया कि बिल्कुल जो सही कहा। है, कि जो है, क्या हमने उसके लिए थैंकफुल हुए? नहीं हुए। इन सब चीजों को हमने फॉर ग्रांटेड ही लिया। हम्म। तो इस बुक के थ्रू हम यही जानेंगे हम किन किन छोटी से छोटी चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। हो सकते हैं। इसके लिए हमको शिद्दत से प्रैक्टिसेस करनी होंगी। 3S को यूज करेंगे, सरेंडर, सेक्रीफाइस। सरेंडर क्या करेंगे इस बुक के प्रति, कि जो इस बुक ने बोल दिया वो हमें करना है। चाहे ये बोले कि हमें सुबह उठना है तो हम सुबह उठेंगे, जो अभ्यास रात के हैं उनको रात में करेंगे, जैसा इस बुक ने बोल दिया बस डिट्टो हम वैसे ही करेंगे। हम्म। सेक्रीफाइस क्या करना है? अपने इंस्टाग्राम की रील्स का टाइम सेक्रीफाइस करना है, गॉसिपिंग का टाइम सेक्रीफाइस करना है, कि हम एक एक घंटा बस बुराइयों के लिए फोन करते रहते हैं, इसको उसको, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहां दर्द है। अरे तुझे नहीं पता, तुझसे ज्यादा तो मुझे दर्द है। अपने दर्दों को तो ऐसे बताते हैं कि भाई तेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है, मुझसे पूछ, अब तू सुन, पूरा ऐसे लिख सकते हैं हम उसके बारे में। वो खत्म करना है। नो कंप्लेन्स, नो ब्लेम गेम्स, कोशिश करनी है। ये जर्नी ऐसी है कि हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम 100 करते थे तो हम आज के दिन 80 करेंगे, क्योंकि हमारी ये बहुत पुरानी ट्रेनिंग है, ऐसे आदत नहीं छूटेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम 80 करें, कोई बात नहीं, सीख रही हूं मैं। कम से कम मैंने ये पकड़ तो लिया कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ। हम्म। ठीक है, तो हम ये सीख रहे हैं। तो एक हो गया सरेंडर, सेक्रीफाइस, और सिंसियरिटी के साथ करना है जो भी इस बुक में बोला जा रहा है फॉर 30 डेज। 30 डेज कहीं किटी में जाना कम कर दो, शॉपिंग पे जाना कम कर दो, इधर उधर जाना कम कर दो, जस्ट फॉर 30 डेज। जी। और जब हम ये चीज करते हैं तो लाइफ में बहुत चीजें ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपका अगर किटी में जाने का मन है, आप 10 किटियां और ज्वाइन कर लो। अगर आपकी कोई हॉबी है, आपको वो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन पहले देना होगा। क्या देना होगा? समय देना होगा, अपनी शिद्दत देनी होगी। जो ये बुक कह रही है उसको शिद्दत से एक अच्छे बच्चे की तरह करना होगा। एक एवरेज बच्चा होता है, एक बहुत आइडियल और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है। दोनों में क्या फर्क होता है? पहली बात तो सेशन बहुत कैमरा ओपन करके नोट्स के साथ कॉपी पेन के साथ लेके बैठता है। और दूसरा बच्चा होता है फॉर ग्रांटेड, ठीक है कैमरा ऑफ करा या वॉट एवर, मतलब कि ओके, कर लिया, कौन सा मुझे कोई देखने आ रहा है, नहीं भी करा तो क्या है, मुझे कौन देखने आ रहा है। ठीक है, हम्म। तो इसमें अपनी शिद्दत अपने साथ है, अपनी चेकिंग अपने साथ है, खुद के टीचर बनना है। क्या मैंने असाइनमेंट करा, क्या मैं जी। अवेयरनेस में रही, क्योंकि जो ये करेगा उसके साथ ही होगा। हम्म।
विथ सिंसियरिटी हमें देना है। मैं भी सीख रही हूँ। जब हम ये सेशन मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे दोबारा से प्रैक्टिस करनी थी। तो दोबारा से, क्योंकि इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, इसमें इतना छोटा छोटा अंदर बहुत सार है, बहुत ज्यादा, कि आप एक बार में तो इसको कर ही नहीं सकते। हमारे मेंटर्स ने इस बुक को कितनी बार किया है, कितनी बार वो कर रहे हैं, तो कुछ तो है। ठीक है, ये बुक है हमारे माइंडसेट को चेंज करने की, फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी लाने की। बिल्कुल। ओके, ये हो गया 3S: सरेंडर, सेक्रीफाइस एंड सिंसियरिटी। और हम्म। आपको हर, मतलब आपके लिए घर में कोई भी कुछ काम कर रहा है, उसके लिए अप्रिशिएट करो, उसको अप्रिशिएट करो। थैंक यू, तूने इतना किया ना मेरे लिए, थैंक यू। चाहे छोटे से छोटा ढूंढो, यार इसने मेरे लिए धनिया साफ कर दिया, थैंक यू। यार इसने मेरे लिए चाय बना दी, थैंक यू। कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़ी चीजें होंगी, हम तभी थैंकफुल होंगे या तभी खुश होंगे। नहीं, हमारे साथ जो जो छोटा हो रहा है, जो जो आज में हो रहा है, उस पे फोकस करना शुरू करो। ये बुक हमको प्रेजेंट में रहना सिखा देगी। जो हमारी गीता जी, जो हमारी भागवत कहते हैं प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, वो हम नहीं रहते थे। हम अगर रसोई में काम भी कर रहे हैं, आटा लगा रहे हैं, उसने मुझसे कैसे ऐसे कह दिया, उसने मुझसे ऐसे क्यों टोक दिया, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे टोक दिया, ओ माय गॉड, जैसे तू तो पता नहीं कौन है। राइट, और आटा लगा रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, लेकिन बस नहीं, अब हमें वो नहीं करना। ये बुक हमको वहां से चेंज करेगी कि ठीक है, अगर आपको आ भी रहे हैं ऐसे थॉट्स, तो कैसे उनको चेंज करना है तुरंत। सबसे पहले अवेयरनेस आ गई, कॉन्शियसली हो गए, कॉन्शियस थॉट आ गए, और फिर उस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। ये पूरा एक आपका प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस कैसे चलेगा, ये हमारी प्रैक्टिस पे चलेगा। जो जितनी शिद्दत से प्रैक्टिस करेगा, मैं हूं या आप हो, आप अगर बहुत अच्छा कर रहे हो तो हो सकता है मुझसे ज्यादा मैजिक आप क्रिएट करो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, या आप बहुत पुराने हो तो आप ही बहुत जादू करो, नहीं। इसमें हमें, जैसे अब हमें काउंट माई ब्लेसिंग्स बोला है, तो काउंट माई ब्लेसिंग्स में जब हम 10 ब्लेसिंग लिख रहे हैं, तो हमारे अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए। ये नहीं कि असाइनमेंट है तो बस कर दिया, कि बोला गया है कि असाइनमेंट करोगे तो मैजिक होंगे, नहीं। विथ फीलिंग हमको करना है। तो पहले अपने माइंड को बोलेंगे कि सुन, जो ये बुक बता रही है मैं वो करने को तैयार हूं। इसको बोलो कि जो ये बुक बता रही है मैं उसको करने को तैयार हूं, मैं सीखने को तैयार हूं, बोलो सब अपने अपने मन में, मैं सीखने को तैयार हूं। जो ये बुक बता रही है मैं सीखने को तैयार हूँ। जो ये बुक बता रही है मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ इसकी एक एक असाइनमेंट को शिद्दत से करने के लिए, शिद्दत से करने के लिए। क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं ना, तो हमारे कान सुन रहे हैं, कान सुन रहे हैं तो माइंड में जा रही है बात। अगर हम बोलेंगे मेंटली हाँ मैं तैयार हूँ, और थॉट्स आके उसको वैनिश आउट कर देंगे। बट जब हम कान बोल के बोल रहे हैं, कान सुन रहे हैं, कान सुन रहे हैं, हमारे माइंड में जा रही है बात। इसलिए जब इस सेशन में आओ, एक खुले माइंड से आओ कि जो सेशन में बताया जा रहा है मैं उसको सीखने के तैयार हूँ। ये मत समझो कि यार मैंने तो गीता पढ़ रखी है, मैंने ये पढ़ रखा है, मैंने वो पढ़ रखा है, ये क्या मुझे अनोखी चीज बताएंगे। इस माइंडसेट से आएंगे तो हम कभी भी कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। कोई कुछ बोलना चाहेगा जब तक मैं बुक शेयर कर रही हूँ? एक सेकेंड। किसी की कोई शेयरिंग
विजिबल। तीसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। बाय। हाँ, अब क्या कह रहा है, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें। अच्छा, आज के दिन में किसके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, 3 चीज सब लिखेंगे। मैं भी लिखती हूँ। 3 थिंग्स। कोई भी फॉर्मेट में लिखो, थैंक यू, मैंने ये करा, मुझे ये मिला, थैंक यू, मुझे ये हुआ। पार्टिसिपेंट्स जो 5 बजे के लिए तैयार हो गए। तो हमारे पास अभी हमने आज दिन में सोचा तो हमारे पास, मुझे लगता है कि और भी आ रही थी, मैंने 3 ही बोला तो हम रुक गए। आई थिंक 1-2 और भी ऐड हो रही थी। तो हम अगर कंप्लेन के बारे में सोचेंगे तो हमें वो ही ज्यादा मिलेंगी, और अगर हम नियामतों के बारे में सोचेंगे तो हमको नियामतें ही दिखेंगी। तो हम अभी तक क्या करके आए, जो हमारे पास जो, लेकिन हम अतीत, पुराना, मेरे पुराने पैसे ऐसे मारे गए, मेरी पुरानी हेल्थ ऐसी हो गई थी, बताए तुझे मेरा तब ऐसा ऑपरेशन हुआ था, तुझे क्या पता मेरी डिलीवरी के टाइम कैसा हुआ था, तुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक अगर सुना रहा है तो मैं तो 10 सुनाने की, और हर एरिया में सुना सकती हूँ मैं, रिश्तों में भी सुना सकती हूँ। यार तेरा पति तो कुछ भी नहीं, मेरा पति देख क्या क्या करता है, तुझे तो पता ही नहीं है वो कैसी कैसी आदतें हैं, हमेशा ये हमेशा वो। मैं भी तैयार हो सकती हूँ पूरे ऐसे के साथ। तो क्या हुआ अभी तक, अभी तक हमारी लाइफ पेंडुलम की तरह चलती रही, कभी सही कभी गलत, कभी सही कभी गलत, हम इसी ही झूमते रहे। तो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, सोचो। हम जितना सोचेंगे उतना हम अट्रैक्ट करेंगे, और जो सोचेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। और जो हर इंसान के पास भरपूर है, बहुत है हमारे पास, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े होते हैं। कल भी हमने, परसों भी डिस्कस किया था कि कितनी कंप्लेन्स होंगी हमारी, 50 होंगी, बहुत मैक्सिमम करोगे ना तो 50 निकल के आएंगी। और ब्लेसिंग्स कितनी होंगी, मतलब अनंत, अनंत ब्लेसिंग होंगी। आप हेल्थ को लेके कर सकते हो, आप सृष्टि को लेके कर सकते हो, आप पैसों को लेके कर सकते हो, कि जो आज तक हम जिस घर में रहे हैं, इतना खाया है, पिया है, कपड़े पहने हैं, घूमने गए हैं, कैसे हुआ ये सब पैसों से हुआ ना, बट फिर भी हम करते रहते हैं। और आज मैंने मॉर्निंग में डाला था नो कंप्लेन्स, तो किसने इस बात पे गौर किया कि नहीं करते करते रुक गए, कि नहीं नहीं बोला था रुकेंगे, नहीं नहीं बोला था रुकेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो टैप योरसेल्फ, शाबाश। आपके माइंड ने इन चीजों को पकड़ा, आपका माइंड एकदम कॉन्शियसली सेशन को सुन रहा है, कॉन्शियसली समझ रहा है, और आप तैयार हो अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए। चार्ल्स डिकिंस, लेखक। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। हम्म। आप जैसे ये कह रही है कि जब हम शुरू के मैजिक बुक में आते हैं ना, तो हमको एकाग्र होके, फोकस होके सेशन सुनना होगा। सेशन में जो असाइनमेंट है वो भी फोकस होके करने होंगे।
ये नहीं कि हमें 10 ब्लेसिंग लिखनी है, उसमें भी हम 2 ब्लेसिंग में उठ गए, अच्छा बेटे को पानी दिया हूँ, फिर आगे लिखने अच्छा किचन की गैस बंद कराऊं, फिर आगे 2 लिखने अच्छा मैं बाहर जरा कुछ और किया हूँ, कोई बैल बज गई या कुछ भी है। हमें ऐसे नहीं करना। अपना एक टाइम निकालो कि इस टाइम भाई कोई नहीं आएगा, मेरा खाना भी तैयार है, बच्चे भी गए या जो भी है, या मैं सुबह उठ गई तो सब सो रहे हैं, उस टाइम लिख लो। एकाग्रता के साथ लिखनी है। फोकस ग्रैटिट्यूड आपके जीवन में बिफोर 30 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 7 डेज मैजिक लेकर क्रिएट करेगा मैजिक। अब हम किसी जिम में जाते हैं, सोचो, अब हम जिम में जा रहे हैं, मैं एक दिन गई, बहुत दर्द हुआ, दूसरे दिन नहीं गई, फिर गई, फिर भी हाँ ठीक है करके आ गई, फिर 2 दिन नहीं गई। ऐसे करते करते मैंने पूरा मंथ निकाल दिया। और एक मेरी फ्रेंड है जो निरंतर जा रही है, निरंतर जा रही है, और वहां पे फोकसली करती है कि आज अगर उसने ट्रेनर ने बोला लेग्स है तो लेग्स करेगी, अगर हैंड्स का है या मसल्स है वॉट एवर, वो उसके अकॉर्डिंग कर रही है। तो किस में फर्क आएगा? किस में फर्क आएगा? जो निरंतर प्रयास करेगा। ऐसे ही बच्चे का एग्जाम्पल ले लो, जो बच्चा शिद्दत से टाइमली पढ़ रहा है, बिल्कुल अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, वो बच्चा टॉप करेगा। या जो बच्चा बिफोर मतलब आता है, पढ़ता है, किसी दिन पार्टीज में जा रहा है, फिर घूम कर आ रहा है, कहीं वेकेशन पे चला गया और फिर आके बस 2 दिन पढ़ा, विद इन अ मंथ उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो बच्चा पूरी मेहनत लगा रहा है उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। हम बच्चों से तो कहते हैं मेहनत से पढ़ो, अपना टाइम टेबल बनाओ, ये करो, डिसिप्लिन होना चाहिए। अब हम भी एक बच्चे बन गए, है ना? तो हमको भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना। कुछ नहीं है, सिर्फ 30 डेज की बात है, सिर्फ 30 डेज की बात। तो हमें इन अभ्यासों को करते समय एकाग्र, फोकस, कंसंट्रेटेड करना है। और जब हम कंसंट्रेट करते हैं ना, तो पॉजिटिविटी वाली जो मैग्नेट है वो हम बन जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ जो पॉजिटिव चीजें हैं वो होने लगती हैं, वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। हमें ये नहीं ढूंढना कि वो हो रहा है या नहीं, वो होने लगेगा। वह कृतज्ञ के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देगी, क्योंकि हमने गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड पकड़ा हुआ है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञ किसने देखी सीक्रेट मूवी? उसमें एक एग्जाम्पल आया है कि क्या होता है, 2 दोस्त होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त के शहर मिलने जाता है। तो उसने उसके पॉकेट में देखा, यार तूने ये पत्थर से क्यों रख रखे हैं? तो उसने मजाक मजाक में कह दिया, ये ना मैजिक रॉक है। तो अच्छा, तो तू क्या करता है इससे? उसने बोला कि मैं जो भी मेरे साथ पूरे दिन में अच्छा होता है ना, मैं इससे बात करता हूँ, मैं इसको थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू आज मेरे साथ ये हुआ, थैंक यू आज मेरे साथ ये डिस्काउंट मिला, थैंक यू आज इसने ऐसे करा, थैंक यू आज मुझे बहुत क्लाइंट्स बहुत अच्छे मिले। मैं इसको अपना दोस्त की तरह इससे बातें करता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो अपने घर चला गया। फिर उसको थोड़े दिन बाद एक लेटर आता है उस फ्रेंड के पास कि यार जो तेरे पास रॉक था ना, जिसको तूने बताया था ये मैजिक रॉक है, वो मुझे भेज दे, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तो उसने कहा ठीक है भेज देता हूँ। उसको भी नहीं पता था एक्चुअली कि कुछ होगा इससे, वो तो उसने वो एज अ खेल खेल रहा था कि मैं ऐसा करता हूँ, तो उसको भी नहीं पता था। बट उसने उसको यूज किया अपने बेटे के लिए, उसको थैंक यू बोला जो भी वो खा रहा था या जो भी कर रहा था। तो रिजल्ट ये आया कि जो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ये नहीं सही हो सकता, मरने वाला है, वो बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ये उसमें एक स्टोरी है। अब आप बताओ ये पत्थर है क्या? पत्थर तो रोड पे पड़े ही रहते हैं। अब हम उस रॉक को मैजिक कैसे बना रहे हैं, ये उसकी असाइनमेंट जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं ना, उससे वो रॉक मैजिक बन जाएगा। अब जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में क्या होता है, वो मूर्तियां किससे बनती हैं? पत्थर से बनती है ना, है ना? कहते हैं ना, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर है। हमने ये सुना है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर है। तो वहां क्या हुआ? वहां हमारी फीलिंग्स है ना, कि हम उनको पार्वती जी मानते हैं, उनको ये मानते हैं, उनको दुर्गा जी, हमारी फीलिंग्स हैं कि हमने
ये मान रखा है कि ये इस रूप में है, ये ऐसे करके हमको शक्ति दे रही हैं, हमको बहुत सारा प्यार दे रही हैं, है ना। तो ये हमने माना है। ऐसे ही इस रॉक को हम मान रहे हैं कि ये हमारा मैजिक रॉक है। जब हम इससे बात करेंगे हमारी सब चीज सही हो जाएंगी। हम सरेंडर कर रहे हैं इसको, अपनी सारी अच्छी बातें से बात कर रहे हैं, इसको दोस्त बना रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, आज जो भी पूरे दिन में हो रहा है मैं इससे बात करूंगा। तो हर सफलता मतलब इसने अपनी हेल्थ में, इसके फ्रेंड ने इतना जादुई परिणाम इस मैजिक रॉक से पाया। कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको किस तरह का पत्थर लेना है। आपको पार्क से मिल सकता है, आपको इससे मिल सकता है। तो मतलब आप किसी से भी ये पत्थर ले सकते हो, कहीं से भी। आप कहीं घूमने गए हो, वेकेशन पे आप चल रहे हो, बहुत सारे पत्थर होते हैं, वो सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आपकी मुट्ठी में आए और वो एकदम सॉफ्ट, नुकीला ना हो और कंफर्टेबल हो आपको। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर का अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। मीन्स वो ये बता रही है, इतनी प्यारी है रोंडा, वो ये कह रही है कि भाई तुम ये प्रैक्टिस कर लो, बस इस प्रैक्टिस को कर लो, अपनी नजरों के सामने रखो। बेचारी ये भी कह रही है कि तुम अपनी अलार्म घड़ी के पास रख लो। कितने आइडियाज दिए जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि जो इस बुक को करे उस सारे पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में मैजिक हो। तो वो ये बता रही हैं कि आप वहां से ढूंढ लो, यहाँ से ढूंढ लो। वो ये भी कह सकती थी पत्थर ले आओ, नहीं, उन्होंने एक एक चीज स्पेसिफिक करके बताया कि आप नदी के किनारे से ले लो, बगीचे से ले लो, अपने पड़ोसी से मांग लो, कहीं से भी मांग लो, बट वो पत्थर ढूंढ लो और इसको ऐसी जगह रखो जहां आप सोने जाते हो उसकी साइड टेबल पर होना चाहिए। ये नहीं कि अंदर रख लो या कैसे भी, मतलब छुपा हुआ नहीं होना चाहिए कि आप रात को सोने जा रहे हो तो वो आपको दिखे, ऐसी जगह उसको रखना है। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। अब ये हमको करना है एट द एंड, बिल्कुल लास्ट में। वॉशरूम हुआ है, पानी पी लिया, सबसे बात कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ। जब हम शीट ओढ़ने जा रहे हैं उस टाइम ये असाइनमेंट करना है, ठीक है। ये नहीं कि अरे अभी पानी पी लेती हूँ, वाटर बॉटल ले आऊंगी, पहले असाइनमेंट कर लूं, नहीं। एट द एंड करना है, बिल्कुल एट द एंड, कि बातचीत भी कर ली, सब कुछ हो गया, लाइट्स ऑफ, रॉक हाथ में, ऐसा। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिराने उसी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। तो इसमें हमको करना है, जैसे पूरा दिन हम मेमोराइज करेंगे, जो अच्छा हुआ सिर्फ वही मेमोराइज करेंगे। चाहे हमारे कितनी बार भी मूड ऑफ हुआ हो, कुछ भी हो, उसके बारे में ध्यान नहीं देना, सिर्फ जो अच्छा हुआ, कि आज मैं कुछ भी
जैसे अभी हमने चीजें लिखी, तो आंखें बंद करो और सोचो क्या क्या अच्छा हुआ। थैंक यू, आज मस्त लंच करा। थैंक यू, आज मस्त वॉक पे गई। संडे था फिर भी वॉक पे गई। थैंक यू, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू, बेटे के पास चुपक के सोई। थैंक यू, मम्मी जी ने भी डोसे की बहुत तारीफ करी। थैंक यू, सारे पार्टिसिपेंट्स एग्री हो गए 5 बजे के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये मैंने 5-6 चीजें बोली। अब इसमें से मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा, उसको फिर मैं रिपीटेडली बोलूंगी। ठीक है, 5-6 चीज हमने पूरे दिन की, स्कैन करा। उसके बाद जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे मतलब मेरे अंदर और ज्यादा खुशी उत्पन्न हुई, खुशी पैदा हुई, उस चीज को मैं 2-3 बार बोलते हुए सो जाऊंगी। या जब आपको वो काम हो जाए तो वो पत्थर को साइड में भी रख सकते हो। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन की हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। अधिकतम बोला है, मतलब अधिकतम सुपरलेटिव डिग्री हो गया, है ना। तो बेटर मतलब होता है ना, बेस्ट, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट वाली जो कैटेगरी होती है, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना है उस चीज के लिए जिसके लिए आप सच में बहुत खुश हुए। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजना और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। कितनी बार हम लोग रात में जब सोते थे तो क्या होता था, इसने मुझसे ये कह दिया, आज ये लॉस हो गया, उस क्लाइंट ने ये जवाब नहीं दिया, आज पैसों का नुकसान हो गया, आज ये हो गया, आज मेरे कितना दर्द रहा कमर में, मेरे पैरों में इतना दर्द रहा, उसने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी, आज उस फ्रेंड ने ऐसा बोल दिया। हम पूरे टाइम यही सोच सोच के सोते थे, सोते थे, है ना, सोते थे ना। वो सोते ही थे हम लोग, जब तक हमें नहीं पता था हम ऐसे ही करके सोते थे। बट अब ये क्या कह रही है, तो क्या हुआ, हमने रात को नेगेटिव डाला, सुबह भी हम चिंताओं में उठेंगे, सुबह भी हम डर में उठेंगे, सुबह भी हम घबराहट में उठते थे। कितनी बार होता है ना, जैसे लड़ाई हो गई या कुछ हो गया और हम वही करते करते सो जाते थे, तो अगली सुबह भी हमारी ऐसी ही उदासीन निकलती थी, बिल्कुल उदासी से भरे रहते थे। बट ये कह रही है कि हम जब अच्छा सोचेंगे तो हम सुबह भी स्फूर्तिमान, ऊर्जावान, हाई एनर्जी के साथ, एक स्माइल के साथ और बहुत प्यार प्यार, दिल में प्यार भर के उठेंगे। क्यों? इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। हमारे 2 तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। ये बात पता है कि हमारे 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ 5% काम करता है। जो अभी मैं और आप ये सेशन कर रहे हैं, ये किस माइंड, ये कौन से माइंड में जा रहा है? ये कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। जो हमने आज तक पढ़ाई लिखाई करी, जो हम पूरे दिन रसोई का काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, वो सब क्या जा रहा है? कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड रात में काम करता है, जो कि 95% है। हमारे ब्रेन में 95% सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। तो जब हम रात को सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तो ये इतना भोला राम है कि ये उन चीजों को मानता है, ये उन चीजों को एक्सेप्ट करेगा और रात भर तोते की तरह उसके दिमाग में ये बात जाती रहेगी, जाती रहेगी। ये तो बहुत खुश है, ये तो बहुत खुश है, अच्छा ये तो पैसों के लिए बहुत खुश है, अच्छा ये तो रिलेशन के लिए बहुत खुश है।
और जब खुश 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 तो क्या आएगा हमारे पास? तथास्तु। अच्छा ये खुश है, इसे और खुशी दो। और जब हम सुबह उठेंगे तो उसी जोन के साथ उठेंगे, अच्छे थॉट्स के साथ उठेंगे, थैंक यू के साथ उठेंगे। तो हमें अब अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना। मैजिक रॉक हमसे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करा रही है कि जैसा आप अपना गाना बजा बजा के सोओगे, उसी तरह से ये रात भर ट्रीट होगा। रात भर इसमें वही गाना बजेगा जो हम रात को सोते समय बजा रहे हैं। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। जादू तो ये हमको बता रहा है कि आज हमको क्या क्या करना है। एक सेकंड। तो हमको आज जादुई पत्थर सबने है, सबके पास लेकर आए हैं सब, है ना। जादुई पत्थर को ढूंढेंगे और उसके साथ जो पूरे दिन में हुआ है उसको स्कैन करेंगे कि आज मेरे साथ ये हुआ। अब इससे क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो हम चाहते हैं वो जाएगा। फिर आपको जब आप सुबह उठोगे आपकी सुबह अच्छी होगी। जब सुबह अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा 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 गुजरेगा। जब हम हैप्पी मूड से उठते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सबके छोटे छोटे काम भी ना दिखने लगते हैं कि यार इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए किया, थैंक यू। कम से कम इसने बच्चे ने टाल सुखा दी, थैंक यू, है ना। और जब हम गुस्से में होते हैं तो उसकी जो, अगर उसने टाल भी सुखा दी ना बट दूसरा चीज नहीं उठाई, मुझे वही चीज दिखेगी, क्योंकि मैंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किया। तो अब मुझे चुंबक किस चीज का बनना है? मुझे चुंबक बनना है पॉजिटिविटी का, अच्छाई का, मान सम्मान का, रेस्पेक्ट का, प्यार का, है ना। डर चिंताओं वाला मुझे चुंबक नहीं बनना। हम में से बहुत से लोग अभी तक ऐसे करके आए कि ठीक है ये मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है ना, जिंदगी तो चल ही रही है। अगर इस तरह का माइंडसेट रखेंगे ना तो चीजें होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट
अगर मैंने अपनी भूख बढ़ा दी कि नहीं, मैं इस चीज को, इस सपने को पूरा करके रहूंगी इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है। अपने माइंड को अकेले में बोलो, मुझे इस बार ये रिश्ता सही करना है, मुझे इस बार अपनी हेल्थ को सही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरी शिद्दत लगा दूंगी अब ये बुक करने के लिए। वो कैसे टाइम निकलेगा? टाइम हमको खुद निकालना होगा। हमारे पास 26 घंटे नहीं होने वाले, हमें उन 24 आवर्स में से ही टाइम निकालना होगा। और ये बुक मैं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। डोंट थिंक कि घर वाले आपको सपोर्ट करें, चांसली करेंगे, इट्स ओके। अगर नहीं भी कर रहे तो उनको ब्लेम मत करना। कैसे भी करके भगवान को बोल दो, भगवान मुझे टाइम चाहिए इस बुक को करने के लिए, आप निकलवाओ, मुझे नहीं पता। इंटेंशन डाल दो, ठीक है? ओके, ये हो गई हमारे इसकी जादुई पत्थर की बात। और पता है जादुई पत्थर से क्या होता है? जैसे अगर किसी को नींद की दिक्कत है, तो ये जादुई पत्थर की आप प्रैक्टिस करोगे, विद इन 5-7 डेज आपको इतनी बच्चों जैसी स्लीप आने लगेगी, इतनी इतनी प्यारी नींद आती है। और मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि मुझे अलार्म ही नहीं लगाना पड़ता। अगर मुझे 4:30 पे भी उठना है, मैं 4 बजे ऑटोमेटिकली उठ जाती हूँ और एकदम फ्रेश, एकदम 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 हाई एनर्जी में उठती हूँ। लगता ही नहीं है कि यार अभी इतने बजे हैं, क्या बजा है। तो ये आपका अलार्म क्लॉक से बेटर काम करने वाला है। आपको बेबी स्लीप के पता है कितने आजकल कोर्सेज होते हैं। पीपल आर टेकिंग चार्जेस कि आपको बेबी स्लीप कराएंगे इन द नेम ऑफ बेबी स्लीप। और ये हमारा जादुई पत्थर आपको ऐसे ही करा देगा। बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। डेली रात को वहीं रखना है, अपने बेड के सिरहाने जहां आपकी वाटर बॉटल हो वहीं उसके पास रख दो। और रात को सबसे आखिरी चीज करनी है, बिल्कुल लास्ट ऑफ द लास्ट। हस्बैंड से बात कर ली, बच्चों से बात कर ली, सब कुछ कर लिया, कोई रसोई नहीं, कुछ नहीं, बस इसको थैंक यू बोलते हुए सोएंगे। कि आज आप कुछ भी बोल सकते हो, थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू मैंने आज से सेशन ज्वाइन कर लिया, थैंक यू मुझे समझ में आया, थैंक यू मैंने काउंट माई ब्लेसिंग्स करा, कुछ भी। आज आप बहुत अच्छे तैयार हुए, उसके लिए भी बोल सकते हो। मैनी थिंग्स, सबकी लाइफ में अलग अलग थैंक यू हो सकते हैं। और कल आपको क्या करके लाना है? कल आपको 3 रिश्तों, मतलब जो इसको आप चाहते हो कि मेरे रिश्ते अच्छे हो, अभी बहुत क्रिटिकल वाले रिश्ते मत लाना, उनकी फोटोज मत लाना। जो रिश्तों में आप प्यार है लेकिन चाहते हो कि और प्यार हो, उनकी फोटोज लेकर आना। प्रिंट आउट वाला ही निकाल देता है, फोटो कॉपी वाला ही निकाल देता है। उसको बोलोगे वो कलर्ड प्रिंट आउट निकाल देगा, ठीक है? तो 3 उन लोगों की फोटोग्राफ्स लेकर आनी, जो आपको लग रहा है बेहतर से बेहतरीन हो जाए वो रिश्ते, तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है? कोई भी हो सकता है इसमें, आपका हस्बैंड हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा के ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दो। दीज आर द सोर्स। जहां से, जैसे कहते हैं ना, पानी निकलता है तो वो सोर्स होती है मेन, तो वो सोर्स है हमारे मैजिक्स होने में। तो उनके ग्रैटिट्यूड हमें डेली करने हैं, डेली करने हैं। चाहे 2 मम्मी के करो, 2 पापा के करो, बट करने हैं, जैसा आपको टाइम अलाउ करे। और अपने पास्ट के शुक्राने करने शुरू करेंगे हम धीरे धीरे। और पास्ट के भी शुक्राने करेंगे, मतलब ब्लेसिंग्स में आप कर लो या जैसे भी, है ना? मम्मी पापा के अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप पूछ सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। हाँ रितु जी बोलो, बोलिए शिल्पा, रितु जी। जैसे मैं अपने हस्बैंड की पिक ले लूं, बेटे की लूं, और किसकी लूं? मैं थर्ड किसकी लूं? थर्ड, आप उनकी, आपके और सारे रिश्ते, सारी फ्रेंड्स के साथ, सारे नेबर के साथ, मम्मी पापा या अपनी बहन या अपनी नंद, किसी के साथ ऑल गुड। आप चाहते हो कि उनके साथ और अच्छा हो, किसी फ्रेंड के साथ, तो बस जिसके साथ चाहते हो उसका ले लो। मम्मी पापा तो नहीं है तो उनकी तो नहीं ले सकते ना फिर। बट ग्रेटिट्यूड तो करने हैं ना उनके। नहीं, ग्रेटिट्यूड तो अलग बात है, जैसे कल के ग्रेटिट्यूड लिए कर, पिक्चर्स लेनी है उसकी तो बात आप कर अपने रही हूँ। नेबर, आप अपने जो नेबर है उनके साथ अगर अच्छा करना चाहते हो तो उनका ले लो, या अपनी नंद का ले लो, अपनी बहन का ले लो, जिसके साथ आप चाहते हो, फ्रेंड का ले लो कि और अच्छा हो जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है? ठीक।
और आप थैंक यू नाम से हैं, आपको पता है ना मम्मी पापा के कैसे ग्रेटिट्यूड करने हैं, है ना? ठीक है, तो डेली करने हैं मम्मी पापा के, लिखो, लिखो इसको। डेली मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड करने हैं, 3 करें 4 करें, नो मैटर, लेकिन डेली करने हैं। और काउंट माई ब्लेसिंग्स करनी है। और आज से हमारा शुरू हो गया मैजिक रॉक। अब ये जो 2 असाइनमेंट्स है ना, काउंट माई ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, ये आपके निरंतर चलेंगे फॉर 30 डेज। ये डेली असाइनमेंट में इन 2 असाइनमेंट को रिपीट करेंगे। बाकी हमारे असाइनमेंट चेंज होते रहेंगे, बट ये 2 असाइनमेंट इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि ये हमारे समझो अथाह जीवन ही चलेंगे। अथाह जीवन, चाहे आप इनकी, मैं कहती हूँ मैजिक बुक की अगर आप प्रैक्टिस छोड़ भी रहे हो ना, लेकिन हमने एक सेशन में सीख लिया, उनको तो करो कम से कम, मैजिक रॉक को तो करो ही ना कम से कम। ठीक है, वो तो बहुत इजी है, रात को ही तो हमें स्कैनिंग करनी है, और जो हम सबकॉन्शियस माइंड में खाना डाल रहे हैं वो वही मान लेता है, और हमको हमारी मेंटल डाइट का बहुत बड़ा पोर्शन है ये सबकॉन्शियस माइंड। तो आप देखो अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप कैसे थॉट्स डाल रहे हो। तो उस हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट और फास्ट चलेगा। ये सोचो, हम एक सर्जरी, एक ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड से किस तरह से अपने आप को जल्दी 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 ठीक कर सकते हैं। राइट? एनी क्वेश्चन? अभी टाइम है तो काउंट माई ब्लेसिंग्स करें। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले आज हमने सीखा कि हमें अपने माइंड को ऑर्डर देना है कि जो ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ मैं पूरी फीलिंग के साथ कर रही हूँ, पूरी फीलिंग के साथ कर रही हूँ, पूरी फीलिंग्स के साथ कर रही हूँ। अपने माइंड को बोलना है, ऑर्डर दो। ठीक है? और मुंह से बोल बोल के जितना हम करेंगे ना, अगर आप अकेले में कर रहे हो तो जो ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो ना, वो भी बोल बोल के कर लो, और लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, विथ अ ब्यूटिफुल स्माइल। यहाँ पे नंबर काउंट नहीं करना कि अगर मेरी किसी ने शेयरिंग ने बोला कि 50 या 500 ग्रैटिट्यूड करती हूँ, हे भगवान मैं तो अभी तक 50 ही ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। नहीं, आप अपनी फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए इतने ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। तो जब आप लिखो तो ऐसा लगे, मतलब अंदर से ना आंखें भर आए कि यार सच में मेरे पास इतना कुछ है, यार सच में हस्बैंड ने उस दिन कितना मेरा साथ दिया था, यार वाकई में बच्चे कितने प्यारे हैं, यार इतने एक बार में कहना मान लेते हैं, सच में आई एम सो ब्लेस्ड। जब ऐसे भाव हमारे धीरे धीरे अंदर सुरसुरी जागने लगे, वहीं आपने मौके पे चौका मार दिया, बस हो गया आपकी बल्ले बल्ले। और जब आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, जैसे मैं बीमार हूं, मुझे किसी ने दवाई दी है ना, तो मैं बोलूंगी थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे मेरी टाइम पर दवाई ध्यान रखने के लिए थैंक यू, मुझे आपने पानी का ग्लास देके दिया, इसको थैंक यू। चाहे अभी हम नए नए हैं, हमें शर्म आती है थैंक यू उस बंदे को सामने बोलने के लिए, अगर हमने सामने बोल दिया उसको फेस टू फेस, तो बहुत अच्छा करने वाले हो आप, मैं और आप। और फिर अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है तो आप मन में भी बोल दो थैंक यू, यार सच में इन्होंने कितना मेरा काम किया। अपनी मेट्स को डेली, हाउस हेल्प को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलते रहो। यार आप आ जाते हो तो मेरा घर साफ हो जाता है, मैं कितनी सुकून से सेशंस ले पाती हूँ, आप इतना अच्छा काम करते हो कि मजा ही आ जाता है। थैंक यू, आप अपने घर का भी करके जाते हो और यहाँ भी आके करते हो, थैंक यू सो मच। ये बोलना शुरू करो, अपनी हाउस हेल्प को डेली थैंक यू बोलो। एक आध दिन अजीब लगेगा, कोई बात नहीं, हिम्मत करो। यस, जब 1-2 दिन बोल देते हैं ना, तो वो फिर और बोलने का मन करता है। तो डेली अपनी हाउस हेल्प को जरूर थैंक यू बोलो। जो कूड़े वाले भैया आते हैं उसको भी डेली थैंक यू बोलो, यार हमारा हमारे घर का लेकर जाता है और हम उसको बोलते हैं कूड़े वाला, अरे कूड़ा तो हमारे घर का है ना, है ना? तो उसको भी थैंक यू भैया। कोई आपके यहाँ डिलीवरी देने आ रहा है, आदत डालो, थैंक यू भैया, कोई बात नहीं, ऑर्डर हमने दिया, पैसे हमारे जा रहे हैं, वो उसने लाके तो दिया ना, हमें मार्केट नहीं भागना पड़ा। तो थैंक यू भैया, आप लेकर आए, थैंक यू सो मच, विद अ ब्यूटिफुल स्माइल। डन? और कल सबको 3 फोटोज लेकर आने। ओके? अब काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखना चाहते हो या सेशन लिखेंगे? थैंक यू कुरांशी जी, आज तो मैं आपका नाम भूल गई, आज आपने कैमरा ओपन किया, थैंक यू सो मच, मजा आया।
चलिए 5 या 10 लिखते हैं। हम्म? मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ सूरज देव की, क्योंकि आप हर दिन एक नई ऊर्जा हम सबके जीवन में लाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ पवन देव की, क्योंकि जब पेड़ पौधे हिलते हैं, पत्तियां हिलती हैं, तो मेरे मन को आनंदित कर देती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जल पिता की, क्योंकि आपके कारण मैं स्वादिष्ट भोजन बना पाती हूँ, घर की सफाई हो पाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्माइल। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आकाश पिता की, क्योंकि जब मैं खुला आसमान देखती हूँ तो बहुत अबंडेंस, खुशी, आशीर्वाद मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ धरती माता की, क्योंकि आपके कारण मुझे मैजिक रॉक मिला, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं अपने ग्रेटिट्यूड कर ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ और बेबी स्लीप कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ऋतु जी एक आप बताओ, एक एक जने सब बताएंगे। ऋतु जी, चलो कावेरी आप बताओ, फिर नेक्स्ट आप बताना ऋतु जी। एक ब्लेसिंग आप बताओ, फिर गौरांशी, फिर आप, फिर पूजा जी। हाँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इन पेड़ पौधों का, जिनके थ्रू हमें इतने टेस्टी टेस्टी सब्जियां, फल, फ्रूट मिल रहे हैं,
और लकड़ियां मिल रही हैं हमें, हमारे घर का फर्नीचर बन रहा है। ग्लूगन मिल रहा है। ग्लू शुक्रगुजार दिखा रही है वो, क्या दिखा रही है? ग्लू मिल रहा है मैं, शनाया को। यस, दिल से चलो लिखो सब। मैं दिल से SS यस, शनाया एंड शिल्पा मैम SS। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इन पेड़ पौधों की, जिनकी वजह से मुझे डिलीशियस फल सब्जियां मिलती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी ऋतु जी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मैजिकल एयर की, जिसकी वजह से मेरी सांस अंदर आती है बाहर जाती है, और मैजिकल एयर में वॉक करके मुझे बहुत अच्छा फील होता वाह, चलो लिखो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जादुई हवा। म्यूजिकल एयर की, क्योंकि मेरी सांसें निरंतर चल रही हैं। मैं भरपूर ऑक्सीजन ले पाती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाती हूँ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ ट्री हग? किस किसने किया कल? वेरी गुड, वाह। छोड़ने का मन नहीं करता उसको। मैं, जी अब कौन बताएगा? गुरांशी जी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस खुले आसमान की, जिसके नीचे मैं वॉक कर सकती हूँ। वाह, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ खुले आसमान की, जिसके नीचे मैं वॉक कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी आप बताओ। पूजा बताओ मैं फिर। मैं दिल से गुजार हूँ जल पिता की, जो मेरे शरीर में 70% के रूप में मौजूद है। वेरी गुड, वाओ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जल पिता की, जो मेरे शरीर में 75% है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अब आप बताओ। मैं बोलूं? हम्म। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने शरीर की, जो मुझे पूरे दिन काम करने में हेल्प करता है। मैं स्वस्थ वेरी, रहती हूँ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने शरीर की, जिसकी वजह से मैं पूरे दिन एक्टिवली, हैप्पीली काम कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एक बार इसको पढ़ेंगे अपने मन में। सबकी जीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ पवन देव की, क्योंकि जब पेड़ पौधे पत्तियां हिलती हैं तो मेरा मन को आनंदित कर देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जल पिता की, क्योंकि आपके कारण मैं स्वादिष्ट भोजन बना पाती हूँ, घर की सफाई हो पाती है। थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आकाश पिता की, क्योंकि जब मैं खुला आसमान देखती हूँ
तो बहुत अबंडेंस, खुशी, आशीर्वाद का महसूस करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ धरती माँ की, क्योंकि आपके कारण मुझे मैजिक रॉक मिला, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं अपने ग्रैटिट्यूड बोल पाती हूँ, बेबी स्लीप ले पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मैजिकल एयर की, क्योंकि मेरी सांसें निरंतर चल रही हैं और मैं भरपूर ऑक्सीजन ले पाती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ खुले आसमान की, जिसके नीचे मैं वॉक कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जल पिता की, जो मेरे शरीर में 75% है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने शरीर की, जिसकी वजह से मैं पूरे दिन एक्टिवली, हैप्पीली काम कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बोलूं? मैं हाँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ शिल्पा जी की, जिनकी वजह से मैं मैजिक के सेशन कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है। वाह वाह, अमेजिंग। ये लास्ट वाला बेस्ट था। ये आप दोनों का प्यार है। वंडरफुल, हाँ, वंडरफुल। दिल से शुक्रगुजार शिल्पा जी के सब आप जो इतना सबका दिल, अच्छा सेशन करवा रही हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस की वंडरफुल। शिद्दत। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अपना अपना असाइनमेंट पूरा करेंगे, ठीक है? थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। बाय।